अब बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि सी अगर तो फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो उसको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ अगर उसको डिविडेंड देना है तो वो कैश कहीं से तो लाएगी। तो फिर वो क्या करेगी, फिर वो कैपिटल अपनी इशू करके बेसिकली या डेट उठाएगी या स्टॉक्स इशू करेगी, उस सब से पैसे लाएगी डिविडेंड के लिए। एंड उसमें क्या है कि अब ऐसे में अगर आप डिविडेंड दे भी देते हो तो एक तो काफ़ी सारी कॉस्ट्स होंगी उस सब से रिलेटेड, लाइक आपने कैपिटल इशू की स्पेसिफिकली डिविडेंड देने के लिए, उस कैपिटल को इशू करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह को आपको पैसा देना पड़ेगा। प्लस द फैक्ट रिमेंस कि वो डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। तो डिविडेंड भी ऐसा नहीं है कि जितना आपने मतलब पूरा का पूरा मिल जाएगा वो पैसा शेयर होल्डर्स को। तो उससे अच्छा है कि मत करो अगर आपके पास कैश नहीं है। तो अगर कैश है तो फिर कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स बुक में दिया है कि आपको देना चाहिए डिविडेंड, क्योंकि अगर नहीं देते हो तो क्या है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो सी वी अज्यूम कि अभी मतलब अगर प्रायोरिटी होती है कि पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाओ। अगर आपने उनमें पैसा नहीं लगाया, मतलब उनमें पैसा लगा दिया है, वो सब ख़त्म हो गया है, तो तब जो कैश बचता है उसको आइडल कैश बोलेंगे ना। अब सी अगर आपके पास कोई आइडल कैश है तो दैट मीन्स कि अगर कोई कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें आप अगर पैसा अब लगा रहे हो तो दैट मीन्स कि उनका एनपीवी नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी वालों में तो आप पहले ही लगा चुके हो, अभी आपके पास खाली पैसा पड़ा है। तो अगर ये खाली पैसा अब आप लगा रहे हो किसी प्रोजेक्ट में तो उस प्रोजेक्ट का एनपीवी ज़रूर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि डिविडेंड देने की बजाय क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं उस खाली पैसे के। या तो आप एनपीवी नेगेटिव वाले प्रोजेक्ट में लगा दोगे उन पैसों को, या फिर आप दूसरी कंपनीज़ को अक्वायर करोगे। बट दे हैव रिटन बुक में कि दूसरी कंपनीज़ को अक्वायर करना इज़ प्रिटी कॉस्टली एंड स्टफ़। ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियल एसेट्स परचेज़ कर लोगे ये सब। बट वही बोल रहे हैं कि उससे अच्छा है कि डिविडेंड दे दो। तो अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है तो यू कैन कंसिडर गिविंग डिविडेंड, अदरवाइज़ रहने दे सकते हो। ठीक है, एंड मैंने ये पार्ट थोड़ा ऊपर ऊपर से ही किया है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट बुक से ज़्यादा प्रॉपरली करने के लिए। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि अगर तुम्हें बोला जाए 25% स्टॉक डिविडेंड है, मतलब जितने तुम्हारे पास शेयर्स है उसका 25% एक्स्ट्रा स्टॉक्स तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट जो होता है स्टॉक डिविडेंड जैसा ही होता है, बस रेशो होता है। तो जैसे कि अब तुम्हें बोला जाएगा 2:1 स्टॉक स्प्लिट है, तो फॉर एवरी 1 स्टॉक दैट यू आर होल्डिंग तुम्हें बेसिकली 2 स्टॉक्स और दिए जाएंगे। 2 स्टॉक्स और नहीं दिए जाएंगे, सॉरी। बेसिकली तुम्हारा जो एक स्टॉक है इट विल स्प्लिट इनटू 2। तो बेसिकली अब तुम 2 स्टॉक्स होल्ड करोगे इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है, वो चीज़ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल है, इसमें क्या करना है तुम्हें मैं बता देती हूँ। जैसे 5 और 3 स्टॉक स्प्लिट है ना, तो इसमें व्हाट यू कैन डू इज़, एक सेकेंड,